हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अब दोबारा आ गए हम एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है, चैप्टर का नाम शीम द वॉल्फ बॉय। और हम 14 चैप्टर तक लिटरेचर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई चैप्टर आपकी बुक से मिलता जुलता है रीडर की, तो आप नाम लिखिए चैप्टर रीडर का जो है, और उसके साथ लिखिए समरी बाय रानी शर्मा। अगर आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। और ग्रामर का हम साथ के साथ कर रहे हैं, तो मेरी वीडियोस में जाइए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो है न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। तो ग्रामर का भी आप सर्च कर सकते हैं, चैप्टर नेम डालिए और एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये द वुल्फ बॉय, जो वुल्फ मतलब भेड़िए और बॉय मतलब लड़का, मतलब ऐसा लड़का जो वुल्फ बन गया है, जिसका नाम है शीम। तो कैसे बना वो लड़का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी और समझते हैं। द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल कल्चर्स। जैसे कल्चर्स हमारी फैमिली में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन अ फैमिली मेम्बर्स ऑलवेज लुक आफ्टर वन अनदर। फैमिली के मेम्बर्स जो हैं एक दूसरे की देखभाल करते हैं। बट समटाइम पीपल इग्नोर देयर फैमिली फॉर वेरियस रीजन। बहुत से कारणों के पीछे जो है, मतलब कि पीपल्स फैमिली के मेंबर्स जो हैं पीपल्स को इग्नोर कर देते हैं, फैमिली मेंबर्स को। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम ओजीबा। ये एक स्टोरी है ओजीबा की। अ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स होती हैं जाति, नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अबाउट हाउ अ स्मॉल, कैसे जो है एक स्मॉल और वीक बॉय इज़ अबेंडेंड बाय हिज ब्रदर एंड सिस्टर आफ्टर देयर पेरेंट्स डेथ। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो कैसे वो जो है लड़का, उसके भाई बहन ने उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है इमेज में, देखिए ये यहाँ फादर है और ये तीनों ब्रदर सिस्टर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मदर है। अब तो चलिए स्टोरी को समझते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। A lone lodge stood on the bank of a lake in a remote place। यहाँ पे lodge का मतलब है नेटिव अमेरिकन होम बिल्ट ऑफ लॉग्स। लॉग से बना हुआ एक घर है जहाँ जो बना हुआ है बैंक ऑफ लेक के पास। रिमोट मीन्स होता है फार अवे, उससे दूर, ठीक है। वन इवनिंग व्हेन द सन वॉज अबाउट टू सेट, जब जो सन है वो सेट होने जा रहा था। एन एल्डर डॉटर, टू सन्स एंड अ वाइफ स्टूड अराउंड द बेड ऑफ अ मैन हु वॉज अबाउट टू डाई। वह मैन जो मरने जा रहा है उसके आसपास जो है उसके दो बेटे और जो है एक डॉटर, एल्डर डॉटर और वाइफ उसके बेड के पास खड़ी हुई है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ये। द फैमिली हैड ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन नोन बाय द ओजीबा। यहाँ पे जो फैमिली है हर तरह की मेडिसिन ट्राई कर चुकी है, नॉन बाय द ओजीबा, बट नथिंग कुड सेव द मैन नाउ। लेकिन जो है मेडिसिन कामयाब नहीं हो पाई यहाँ पे उसको बचाने के लिए। उन्होंने हर तरह की मेडिसिन को यूज़ किया, उसको मैन को बचा सके ताकि। द डाइंग मैन एट द एंड gained a silver of spirit from the fresh wind blowing through the air, through the door of the lodge. He whispered to his family। औजीबा ने हर तरह की दवाइयों का जो है यहाँ पे उसे बचाने की हर दवाई का प्रयोग किया जिससे कि वह उसके फादर बच जाएं, लेकिन वह नहीं बचा सका। अंत में जो है मरने वाला व्यक्ति जो लॉज के दरवाजे से, मतलब रहने वाली हवा से उसको थोड़ी सी राहत मिली, उसकी स्पिरिट मिली उसे, और उसने अपने परिवार को ये कहा विस्पर करते हुए, आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू ऑल टू दिस रिमोट प्लेस सो दैट वी मे लिव इन अ पीस अवे फ्रॉम द एविल वेज दैट मैनी पीपल फॉलो। मैन बोलता है कि मैंने ये फैसला किया तुम्हें यहाँ पे रिमोट प्लेस मतलब होता है फार अवे, मतलब कि दूर तुम्हें जो है मैंने यहाँ पे लाके बसाया ताकि तुम जो है एविल वे, जो एविल वे मतलब दुश्मनों के जो रास्ते हैं उस पे ना चलो। देयर इज़ अ अनकाइंडनेस, यहाँ पे बहुत सारे अनकाइंडनेस लोग हैं। अनकाइंडनेस मतलब जिनमें दया ना हो। इनग्रैटिट्यूड मतलब थैंकलेस, मतलब किसी चीज़ के लिए वो आभारी महसूस नहीं करते ऐसे लोग। विक्ड मीन्स द क्वालिटी ऑफ एविल, मतलब जो दुश्मनों की तरह पीछे पड़े रहते हैं। चारों ओर जो हैं इस तरह के लोग हैं। बाई लिविंग अवे फ्रॉम देम, उनसे बचाने के लिए। आई प्रोटेक्ट योर इनोसेंस, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, मैंने तुम्हें उनसे बचाया है। आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग सेल्फिश एंड प्राउड, मैंने तुम्हें जो है उन लोगों से बचाया है जिससे तुम जो है सेल्फिश बन जाओ और प्राउड ही बन जाओ। मैंने तुम्हें ऐसे लोगों से बचाया है ताकि तुम्हें भी ये बिहेव ना आए। इट हैज़ नॉट बीन ईजी, ये कोई आसान काम नहीं था। टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स, ये कोई आसान काम नहीं था तुम्हें दूसरे लोगों से बचाने का। वी ऑल हैव सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, हमने जो है काफ़ी सफ़र किया है, मुसीबतों का सामना किया है। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू ऑल, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा कोशिश की है तुम्हें अच्छा देने की। एंड लुक आफ्टर यू, और तुम्हें सबसे पहले देखने की। बट नाउ आई एम डाइंग, लेकिन बट मैं अब मरने जा रहा हूँ। योर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, और तुम्हारी मदर भी जो है ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। एंड विल डाई सून आफ्टर मी, और मेरे बाद मर जाएगी। माई चिल्ड्रन यू
मेरे बच्चों तुम यू विल बी द लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, तुम्हें जो है एक दूसरे की देख रेख करनी है हमारे बाद। आई गिव यू द चार्ज टू लुक आफ्टर योर मदर, और जो है मैं तुम्हें ये चार्ज देता हूँ कि मेरे बाद तुम अपनी माँ की देख रेख करो। एंड योर यंगेस्ट ब्रदर, और अपने यंगेस्ट ब्रदर की भी, हु इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि कमज़ोर है। आई चार्ज यू नेवर टू फॉरसेक योर यंगर ब्रदर, इसलिए मैं तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें जो है ये चार्ज देता हूँ, फॉरसाइक करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। एज सुन एज द वर्ड्स एंडेड, जैसे ही उसने अपने वर्ड समाप्त किए, द स्पिरिट ऑफ द मैन टुक फ्लाइट, उसकी जो आत्मा है वो फ्लाइट कर गई, मतलब निकल गई। द टू एल्डर चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर दियर मदर, फिर जो है दो एल्डर बच्चे जो है अपनी मदर की तरफ देखने लगे। एंड द यंगेस्ट ब्रदर ऑल्सो। आफ्टर 6 months हैड पास्ड, 6 महीने बीत जाने के बाद, द मदर टू डाई, मदर भी मर गई। द टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर्स वर लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर वन अनदर, अब जो है कितने, अब यहाँ पे जो है केवल बच्चे बचे, और जिसमें कि 2 भाई और एक सिस्टर हैं जो एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे। फॉर सम टाइम इट वॉज ईजी फॉर द एल्डेस्ट ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, कुछ समय बाद ये बहुत ही जो है मुश्किल हो गया। इट वॉज ईजी फॉर द एल्डेस्ट, ईजी हो गया एल्डेस्ट ब्रदर के लिए अपने फैमिली की देख रेख करना। बट सून ही बिकेम रेस्टलेस, लेकिन बहुत ही जल्दी वो जो है रेस्टलेस हो गया। रेस्टलेस होता है बोर होना। एंड वॉन्टेड टू डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, और वो अब अपने लिए कुछ करना चाहता था। ही डिसाइड टू लीव हिज सिक ब्रदर, और उसने यह ठान लिया कि वह अपने सिक ब्रदर को, जो बीमार ब्रदर है, वो किसके अंडर केयर करेगा, अपनी सिस्टर के अंडर उसको छोड़ देगा केयर करने के लिए। एंड गो आउट टू मेक हिज मार्क इन द वर्ल्ड, और जो है अपनी पहचान बनाने के लिए वर्ल्ड में जाएगा। द एल्डर ब्रदर मैरिड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद जो है एल्डर ब्रदर की शादी हो गई। एंड फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस टू हिज डेड फादर्स, और वह भूल गया अपने फादर को जो उसने प्रॉमिस किया था। सून द सिस्टर ऑल्सो ग्रो टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द सिक यंगर ब्रदर, और जल्द ही जो है उसकी सिस्टर, जिसके ऊपर जो है उसने ब्रदर ने भार छोड़ा था केयर करने का, वो सिस्टर भी जो है बस बोर हो गई है उसकी केयर करते हुए। एंड लिविंग अ सॉलिटरी लाइफ यहाँ पे लोनली, और वह भी जो है अकेला जीना चाहती थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड वर्किंग हार्ड, शी वॉन्टेड टू बी इन द कंपनी ऑफ द अदर पीपल, और वो भी जो है अदर पीपल की कंपनी में जुड़ गई। और उसने भी कुछ वर्षों तक अपने घर की देखभाल करी और कड़ी मेहनत की, और उसके बाद वह भी अन्य लोगों में शामिल हो गई, अदर कंपनी उसने ज्वाइन कर ली, पीपल से मिलना जुलना शुरू कर दिया। वन डे आफ्टर गैदरिंग सम सप्लाईज, शी टोल्ड हर यंगेस्ट ब्रदर, एक दिन जो है सप्लाईज मीन्स यहाँ पे थिंग्स सच एज फूड मेडिसिन एंड फ्यूल, यहाँ पे कुछ सामान इकट्ठा करने के बाद उसने अपने यंगेस्ट ब्रदर को बोला, डियर ब्रदर आई एम गोइंग आउट टू फाइंड आवर ब्रदर्स, उसने कहा सिस्टर ने कि मैं बाहर जा रही हूँ अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए। यू शुड नॉट वंडर अवे फ्रॉम द लॉज, तुम्हें जो है बाहर नहीं आना, आपको जो है लॉज से दूर नहीं भटकना, मैंने आपके लिए सामान जो है इकट्ठा कर दिया है। आई हैव कलेक्टेड सप्लाईज फॉर यू, वंस आई फाइंड आवर ब्रदर आई विल कम बैक, जैसे ही मैं अपने भाई को ढूंढ लूँगी मैं वापस आ जाऊँगी। बट द सिस्टर एन्जॉयड लिविंग इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, लेकिन बाहर जाने के बाद वो जो है अपने अदर्स पीपल्स की कंपनी को एन्जॉय करने लगी। शी लव्ड द अम्यूजमेंट्स, अम्यूजमेंट होता है एंटरटेनमेंट्स, एंड द प्लेजर ऑफ द सोशल लाइफ so much that she too soon forgot her youngest brother whom she left behind, और वो इतनी एंटरटेनमेंट होगी, इतनी इन्वॉल्व होगी बाहर अदर लोगों की कंपनी में, कि वो जो है सोशल लाइफ जीने लगी, और अपना जो यंगेस्ट ब्रदर का जो देखभाल कर रही थी उस चीज़ को वो भूल गई कि उसने अपने भाई को वहाँ अकेला छोड़ा हुआ है। द यंगर ब्रदर लेफ्ट अलोन, अब यंगर ब्रदर जो है अकेला रहने लगा। फिनिश्ड हिज फूड सप्लाई, जितना भी उसके पास सामान था वो सब उसने खा लिया। हंग्री ही लेफ्ट द लॉज टू लुक फॉर फूड, अब वो भूखा है और कुछ ढूंढ रहा है घर में खाने के लिए। ही कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट फॉर सम बेरीज एंड रूट्स, अब उसको कुछ नहीं मिल सका एक्सेप्ट बेरीज और रूट्स के। बट वंस द विंटर सेट इन, जैसे ही विंटर सर्दियाँ शुरू हुई, एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद स्नो, सब कुछ जो है कवर्ड हो गया बर्फ से। द बॉय देन हैड नो चॉइस बट टू ईट, ही रिफ्यूज मील्स ऑफ द वॉल्स एंड लिव इन केव्स, अब उसके पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ यही जो है चॉइस, मतलब उसको सिर्फ यही देखना पड़ा कि जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने क्या किया कि जो मील्स जो वोल जो खाती हैं वही वो बचा खुचा खाने लगा, और उनके साथ जो है केव्स में गुफा में रहने लगा। एज यू कैन सी इन द इमेज, आप देख सकते हैं, आप ये देखिए उसके पास कुछ भी नहीं है, और वो जो वॉल्स खाता है वो ईट करता है, वो बॉय शीम जो बॉय है यहाँ पे, और वो कैसे दिख रहा है जैसे जो है वुल्फ की तरह ही नजर आ रहा है। चलिए लेट्स सी हियर,
वेरी सून द बॉय ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वुल्स। जल्द ही वो जो है अब वुल्स के डर से नहीं डरता। एंड सेट वेरी क्लोज टू दैम एज दे ईट, और जो है उनके पास बैठ के वही खाता है जैसे जो वो वॉल्स खाते हैं। द बॉय ऑल्सो बिकेम वेरी फैमिलियर टू द वॉल्स, अब जो है काफ़ी फैमिलियर हो गया है वो बॉय जो है वुल्स के साथ। हु सून एक्सेप्टेड हिम एज वन ऑफ देयर ओन, और जो है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उनमें से ही ये कोई एक है, उन जैसा ही कोई एक है। दे अंडरस्टूड दैट द बॉय वॉज ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, और वो समझ गए हैं जो वुल्स कि वो भी एक अकेला है इस वर्ल्ड में, वो बॉय। एंड स्टार्टेड टू लिव फूड फॉर हिम, और वो जो है वुल्स भी उनके लिए फूड छोड़ने लग गए उस बॉय के लिए। व्हेन स्प्रिंग केम, लेकिन जैसे ही जो है स्प्रिंग आती है, द बॉय हैड नो प्लेस टू गो, उसके पास कोई जगह नहीं रही थी जाने के लिए। सो ही फॉलोड द वॉल्स, इसलिए वो जो है वॉल्फ के पीछे पीछे हो जाता है। वन डे द बॉय, एक दिन जो वह बॉय द वुल्स रीच द शोर, शोर के पास पहुंचता है। इट सो हैपेंड दैट द एल्डेस्ट ब्रदर वॉज फिशिंग ऑन द सेम रिवर इन हिज कैनो। कैनो मीन्स हियर अ लाइट नैरो बोट, एक छोटी सी बोट में ही उसी ही रिवर के पास जहाँ पे वो बॉय पहुंचता है, वहीं उसका एल्डेस्ट ब्रदर क्या कर रहा होता है, फिशिंग कर रहा होता है सेम रिवर में ही। ही हियर्ड अ चाइल्ड सिंगिंग, वह क्या सुनता है, गाना सुनता है। एंड वंडर्ड हाउ एनीवन कुड सर्वाइव ऑन द बैरन कॉस्ट अनहर्ट। बैरन मीन्स यहाँ पे एम्प्टी, एम्प्टी बैरन कोस्ट में वो सुनकर हैरान हो गया कि कोई बच्चा यहाँ पे एक जो गाना गा रहा है वो कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है बैरन कोस्ट में। क्यूरियस ही वेंट इन सर्च द बॉय, बहुत ही हैरान होकर वह जो है उस बॉय को ढूंढता है। बट ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग, लेकिन सिर्फ उसे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, गाना सुनाई देता है। और वो क्या गाना होता है, लिसन ब्रदर एल्डर ब्रदर, नाउ माई फेट इज़ नियर इट्स क्लोज। सुनो भाई, बड़े भाई, अब मेरा जो भाग्य है करीब आ गया है, और जल्द ही सून माई स्टेट शेल बी अनदर, सून शेल स्टॉप माई डेज ऑफ लोनलीनेस, और मेरी जो स्थिति अब वो दूर हो गई है, जल्द ही मैं एक अकेलेपन का जो दिन था वो उसका ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि वो जो है वॉल्स के साथ रहने लग गया, इसलिए अब वो अकेला नहीं है। लेफ्ट बाय फ्रेंड वूम आई लव्ड, और वो क्या बोलता है अब आगे, जो मेरे मित्र थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। All who knew and loved me the most, sadness the darkest and severest। वो इस पोम में, इस गाने में जो है अपनी पूरी जो है लाइफ की उसके साथ जो स्पेंड हुई है वो गाता है, और कहता है वह सभी जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे जानते थे, वह उस मुझे सबसे गहरा और गंभीर उन्होंने जो दुख दिया है जिसके कारण वह इस तट पर आ गया है, बैरन कोस्ट में आ गया है। बाइड मी ऑन दिस बैरन कोस्ट, एज यू कैन सी इन इमेज। देखिए उसके ब्रदर उसको आवाज़ लगा रहा है, और ये शीम बॉय है जो वुल्फ के साथ है। अब आगे कहता है पीटी आर दैट लविंग फीलिंग लेफ्ट द हर्ट्स ऑफ लिविंग मैन इज नाउ फाउंड इन द हार्ट ऑफ द वुल्स, इट ग्लोज मोर वार्मली दैन इन ह्यूमन्स। वह प्यार भरा एहसास जो उसने अब जो है लिविंग मैन के हट को छोड़ दिया है, अब उसको किसका हट मिल गया है, वुल्व्स का हट मिल गया है, जो उसको बहुत ही ग्लो कर रहा है कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स। स्टोनी हर्ट, स्टोनी मीन्स पत्थर जैसे जो हर्ट है, दैट सो मी सफर, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे कष्ट सहे। डीफ टू द प्रॉमिस मेड टू द फादर, और डीफ, डीफ मीन्स होता है उसने अनसुना कर दिया जो फादर को उसने प्रॉमिस किया था। डीफ टू द रिक्वेस्ट ऑफ द मदर, जो मदर ने उससे रिक्वेस्ट की थी उसको अनसुना कर दिया। माई सिस्टर एंड ब्रदर लेफ्ट मी अलोन, मेरे भाई ने और बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये वॉल्स इन ऑल योर रैंगिंग, ये भेड़िए तुम्हारी सारी रेंज में, रैंकिंग में। आई हैव फाउंड यू काइंड एंड ट्रू, मैंने तुम में जो है दयालु और सच्चापन पाया है। मोर देन मैन, कंपेयर टू द मैन यहाँ पे बताया है उसने बॉय ने। एंड नाउ आई एम चेंजिंग, और अब मैं बदल गया हूँ। एंड विल सून बी वन ऑफ यू, और जल्द ही आप में से एक बन जाऊंगा, मतलब कि वुल्फ को कह रहा है कि तुम जैसा ही मैं बन जाऊंगा। द चाइल्ड होल्ड लाइक अ वॉल्फ एट द एंड ऑफ द सॉन्ग, और जो है गीत के अंत में उस भेड़िए की तरह ही वह बच्चा जो है चिल्लाया। व्हेन द एल्डर ब्रदर रीच्ड द शोर, जैसे ही उसका एल्डर ब्रदर शोर के पास आता है, उस किनारे आता है, ही डिस्कवर्ड टू हिज अमेजमेंट दैट द चाइल्ड वॉज
his own younger brother and he had transformed half into the wolf himself. उसने यह देखकर जब उसने यह पाया कि उसका ये खुद का जो गाना गा रहा था वो उसका खुद का यंगर ब्रदर है जो कि अब बदल चुका है, पूरा वॉल्फ में अपने आप को बदल चुका है. ही ओवरकम विद गिल्टी एंड शेम. अब उसको जो एल्डर ब्रदर को है बहुत ही गिल्टी फील होती है और शर्मिंदा महसूस होता है. रैन आफ्टर द लिटिल ब्रदर क्राइंग. और वो उसके पीछे भागता हुआ बोलता है, माई लिटिल ब्रदर वेट, रुको मेरे प्यारे भाई, कम बैक टू मी, मेरे पास वापिस आओ. बट द नियरर ही अप्रोच द मोर रैपिडली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिटिल बॉय वेंट ऑन. लेकिन जितने ही वो करीब उसके आता गया वह उतने ही जो है उस फॉर्म में बदलता गया, मतलब कि जो है उस बिहेव वैसा वॉल्फ्स वाला बिहेव कर रहा था. द बॉय अल्टरनेटली हियर मीन्स वन आफ्टर द अदर सैंग एंड कोल्ड आउट द नेम्स ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स. और वो जो बॉय है वो गाना गा रहा था और चिल्ला रहा था और उस गाने में जो है अपने ब्रदर का और सिस्टर का नाम बोल रहा था. टिल द चेंज वॉज कम्प्लीटली अकम्प्लिश्ड मीन्स यह सक्सेसफुली कंप्लीट. जैसे ही उसका जो गाना कंप्लीट हुआ देन ही एक्सक्लेम्ड, जब उसने फिर बाद में बोला, आई एम वॉल्फ एंड बाउंडेड आउट ऑफ साइट. बाउंडेड आउट मीन्स यहाँ पे रैन अवे विद लॉन्ग स्टेप्स. और बाद में उसने एक्सक्लेम बोला अपने भाई की ओर इशारा करते हुए, मतलब कि क्या बोला कि अब मैं क्या बन गया हूँ, वॉल्फ बन गया हूँ. और भाग गया बड़े बड़े स्टेप्स के साथ जो भेड़िए के स्टेप्स होते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड दिस समरी वेरी वेल और डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस क्वेश्चन आंसर्स, इस क्वेश्चन आंसर के साथ. थैंक यू टू ऑल.